कुछ होगा क्या, वो इसलिए सवाल करती हैं क्योंकि लंबी हड़ताल चल पड़ी है। मैं ये कह रही हूँ बहुत कुछ होगा और ऐसा होगा जैसे ऐतिहासिक हड़ताल है, फैसला भी ऐतिहासिक होगा। क्योंकि आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि ये आंदोलन ऐतिहासिक इसलिए है, इससे पहले राज रहा, उससे पहले राज रहा, कोई भी राज रहा, हर राज में हर एक यूनियन ने लड़ाई लड़के अपने हक लिए हैं, इसमें कोई शक नहीं। आज हम भी जहां तक पहुंचे हैं आंदोलन के दम पे पहुंचे हैं। किसी भी सत्ता ने, सरकार ने हमें खाड़ी में परोस के कभी नहीं दिया। फिर सितंबर 2018 के अंदर वो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी मन की बात कहते हैं लोग, हम न्यू कान धक्के की बात, भाई धक्का की है अपनी अपनी सुनावे और अजी सुनते नहीं। टेलीविजन में आया और धक्के की बात करी और न्यू बोलिया की बात 1500 रुपए मेरी बहन वर्कर को और 750 रुपए हेल्पर के मानदेय में बढ़ोतरी करूंगा। 3 दिवाली बीत ली, जगमग दिवाली क्या था मेरी बहनें मनाएंगी। 3 दिवाली बीत ली, बलग तो अठन्नी नहीं दी। एक तो यूं झूठा रे किस्ता बढ़ना झूठा, 4 साल बाद पलटी मारता है हरियाणा का मुख्यमंत्री कि मैंने तो आवेश में आके घोषणा कर दी थी, मुझे पता नहीं था, मैं ये लाभ दे नहीं सकता। अरे हम ये कह रहे हैं आवेश में आके अपना वेतन क्यों नहीं घटा रहे, आवेश में आके सरकारी कोठी क्यों नहीं छोड़ रहे, आवेश में आके पदों से रिजाइन क्यों नहीं दे रहे, आवेश में आकर हमारी झूठी घोषणा क्यों कर रहे हैं। आराम से देंगे, कुछ गानों का ये उम्मीद थी, घोषणा करके प्रधानमंत्री के झूठ बोलेगा। हमने ये कहा प्रधानमंत्री भी झूठा हो सकता है और मुख्यमंत्री भी झूठा हो सकता है और वही करके दिखा दिया सरकार ने। तो हम ये कहना चाहते हैं ये जो केंद्र सरकार ने घोषणा करी थी, घोषणा करने से पहले पूरी ऑल इंडिया की इतनी बड़ी दिल्ली में रैली हुई थी, आप याद करिए। आरक्षण चला उस दिन, जो गाड़ी गई थी ट्रेन भी रुक गई थी और गाड़ी भी घूम घूम कर आई थी। आप ध्यान करो पीछे से थोड़ा, उसके दबाव में मोदी जी ने ये रैली की घोषणा करनी पड़ी, पैसा की घोषणा करनी पड़ी, आपकी मांगों की घोषणा करनी पड़ी। आपका आंदोलन पूरा उबाल में था, आपके आंदोलन को दबाने के लिए मन की बात कही थी। मेरा है ना डांगर फिर जावे उसने क्यों कर ठीक करे आग्रह, ठीक है। और दूसरी बात, एक वैक्सीन तो बनाई थी किसानों ने मजदूरों ने मिलकर, जिसका इलाज 14 महीना में लग था। और एक दवाई हरियाणा के में आंगनबाड़ी वालियों ने बना रखी है, खट्टर ने कति सूता करके छोड़ेंगे, ब्रेन की बीमारी काट देंगे। दायरे वैज्ञानिका में वैक्सीन सेक नहीं हमने नहीं बेरा, मगर मार लीजिए वैक्सीन लागी, ब्रेन की बीमारी चढ़ते मुक्ति मिल जाएगी, चिंता ना करें खटरिए, ठीक है। यही बात 56वां दिन है, उसके 14 महीना में समझ में आई थी, तेरा कद चीमा आवेगी या तू देख लिए। पक्की बात से ब्रेन की बीमारी का ये महिलाएं इलाज करेंगी गारंटी के साथ। आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर का जिंदाबाद, हमारा संघर्ष जिंदाबाद, नहीं चलेगा। आज हरियाणा के मजदूर आंदोलन के बहुत जोरदार आवाज, कॉमरेड प्रभात सिंह, इस आंगनबाड़ी की यूनियन, वो चाहे पुष्पा है, चाहे वो शकुंतला है, चाहे वो जगमती है, चाहे कोई और है, इसकी शुरुआत करने वाले कॉमरेड प्रभात और मैं थे। उनका आज के दिन जन्म हुआ था, रोड एक्सीडेंट के अंदर उनकी दुखद मौत हुई थी। आज पूरा हरियाणा का मजदूर वर्ग कॉमरेड प्रभात सिंह को श्रद्धांजलि दे रहा है। उनकी बहन अमला
आंगनबाड़ी की एक वर्कर थी, शुरू में जब कमेटी बनाई अमला उस कमेटी में थी, आज वो ला करके वो एडवोकेट है हिसार की कोर्ट में, और अपने सारे मुकदमे और सारे संघर्ष को वो देख रही है वहां से। तो इधर तेरी फड़क मेट का छोटा जे के तू कौन सी दुनिया में फिर रहा है? शर्म नहीं आती? मैं उन मांगों में नहीं जाना चाहता, बताइए क्या मांगे? मांग तो है ही बस जो तुमने कही प्रधानमंत्री ने मन की बात में कही कि नहीं कही, मैं बता दो वापिस क्या करे, जो कही थी वो लागू करे। दूसरी बात क्या करे है, खट्टर ने विधानसभा में स्किल्ड और अनस्किल्ड की बात कही थी कि नहीं कही थी, बता दो। कही थी। और महंगाई बता देने की होती थी कि नहीं होती थी, बता दो। तुम्हारी मांग की है, जो तुमने कही वह लागू कर दो। बताया आपने। देखिए, आमतौर पे मुख्यमंत्री कोई भी घोषणा विधानसभा में करते हैं तो घोषणा करने पहले सोचना चाहिए, कर सकता हूँ नहीं कर सकता। तो मैं तो एक ही बात कह सकता हूँ कि आपकी मांग जायज है, और जो इन्होंने निलंबित किए हैं वो और जो 400 FIR दर्ज करी हैं उनकी मैं निंदा करता हूँ। और आपका ये मुद्दा फरवरी में बजट सेशन आएगा हमारा, आखिर में पूरी जोर शोर से उठाएंगे। विधानसभा में पूरी तरह सहानुभूति और हमारी आपके साथ है, और आपकी मांगों का पूरी जोर समर्थन हम विधानसभा में उठाएंगे। पिछले 8 दिसंबर से आप लोगों की जो प्रदेश भर में हड़ताल चली हुई है, इस हड़ताल के प्रति सरकार का किस तरह का रवैया सामने आ रहा है अब तक? अब हम 8 दिसंबर से जो पकड़ ले हम 8 दिसंबर से जो हड़ताल में चल रहे हैं, आज तक सरकार ने हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। और ना सरकार का रवैया तो ऐसा है कि ये एक बहन को पकड़ के उनको टर्मिनेट कर रहे हैं। ये हर एक बहन के दिमाग के ऊपर चोट कर रहे हैं। ये एक बहन को पकड़ के कह रहे हैं कि तुझे टर्मिनेट होना है या अपनी ज्वाइनिंग करनी है। तो मैं बहनों से अपील करती हूँ, मैं इतनी बड़ी लीडर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं बहनों से हाथ जोड़कर अपील करती हूँ कि सभी बहनें जोश और जिस जुनून से शुरुआत में आप लगी थी, उसी जोश और जुनून में इस आंदोलन में बनी रहें। और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, आप इस आंदोलन से जुड़ी रहें। और जो बहनें घर में हैं, घर बैठी हैं या आंदोलन से नहीं जुड़ी हैं, उनसे भी मैं अपील करती हूं कि बहनों, जो बहन इस आंदोलन में अपनी कुर्बानी दे रही हैं, आप उनकी तरफ देखकर इस आंदोलन में जरूर आए। ये एक आहुति है जो डालनी चाहिए हर एक ने, क्योंकि ये हर एक के मांग मुद्दे एक हैं। कोई अकेली एक शकुंतला या एक पुष्पा को नहीं मिलेंगे, ये हर एक आंगनबाड़ी वर्कर को मिलेंगे। इसलिए सभी बहनों से अपील है कि इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। धन्यवाद। सरकार द्वारा जो टर्मिनेशन लेटर जारी किए जा रहे हैं, जो हड़ताल कर रही हैं वर्कर और हेल्पर, उसके ऊपर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे आप? जो सरकार टर्मिनेट करके वर्करों को डराना चाहती है, हम ये धरने के माध्यम से सभी वर्करों के माध्यम से ये कहना चाह रही हैं, हमारी बहनें वे मेहनती हैं, जुझारू हैं, लड़ाकू हैं। ये टर्मिनेट की धमकी से हमारी बहनें कोई भी नहीं डरेगी। या तो उनको स्टेट पदाधिकारियों को टर्मिनेट करे, या जिला पकड़, या सर्कला पकड़। अपनी सरकार कोई भी प्लान से बना लो बेशक, पर हमारी सरकार, हमारी जो वर्कर्स हैं, ये सरकार की प्लान से बिल्कुल नहीं डरेंगी। ये 24 घंटा सरकार की सेवा करती हैं और ये आंदोलन के बीच में रहती हैं, लंबे समय से अपनी मांग करती आ रही हैं और लंबी हमारी बहनों ने लड़ाई लड़ी है। धन्यवाद जी। आगामी आंदोलन है, जो अब तक का आंदोलन था, इसमें आंगनवाड़ी वर्करों ने बहुत कुछ झेला है, देखा है। आगामी आंदोलन किस तरह का रहेगा आपका? मेरा इसमें ये कहना है
कि जो ये आंदोलन अब तक चला हुआ है, आप देख रहे होंगे सरकार दमनकारी नीतियां भी अपना रही है, लेकिन आंदोलन मजबूती के साथ डटा हुआ है। और जब भी सरकार कोई नीति अपनाती है, चाहे टर्मिनेशन की चाहे एफआईआर की, अगले ही दिन हमारी बहनों की संख्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी, इस आंदोलन जो हमने 5 फरवरी तक की हड़ताल का सरकार को नोटिस दे रखा है, अगर सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं करती तो जाहिर सी बात है ये हड़ताल आगे जारी रहेगी। और आगे आने वाले टाइम में बेशक हमें 24 घंटे के पड़ाव डालने पड़े, चाहे हमें चंडीगढ़ का, सीएम सिटी करनाल का, कहीं का भी रुख करना पड़े, हम इस आंदोलन को और ज़्यादा तेज करेंगे, जिसके लिए सरकार और विभाग जिम्मेवार होगा। धन्यवाद जी।